आनंद सरी सदगुरु श्री महाराज राम जी महाराज धन्य हो धन्य हो। परतम वंदन गुरुदेव जी जिन दियो नाम तत्सार। द्वितीय वंदन राम जी जिन में क्या भरम विकार। तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोट जन सार। ताकि पदरज परसतार हंस उधर जल पार। शरणों सतगुरु ज्ञान को मुख दे हरि नाम। नित पथ संगत साध किया जीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं सब वन कलम करा। सात समुद्र शाही करूं सतधरु गुण ज्ञान राम। सतस्वरूप आनंद पद ने निज नाम सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणव्यवाणी जी ने भूर की ग्रंथ चावल कि आबुर की शंकर युरधारी जुग में निर्भय होई। पार्वती के नहीं आबुर की मर मर जावे सोई। आबुर की शंकर भगवान की बुर की का राम नाम की तो वे जुग में निर्भय और पार्वती के आबुर की कोनी तो वे मर मर जावा। ये महाराज समझा है कि महादेव जी ने ये बुरकी हृदय में धारण की जिससे जगत में निर्भय हो गए। निर्भय कड़ा तक जड़ा तक महाबल्ला तक महाबल्ला तक निर्भय हो गया। क्यों? बे राम जी नाम सिमरा। और पार्वती के ये बुरकी नहीं थी जिससे उसको बार बार मरना और जन्म लेना पड़ता था। बच्चे ये शंकर भगवान ने ना बुरकी दी तो वे भी निर्भय है। किलिच मन राम विचारी बुरकी वशिष्ठ मुनि पे आया। सतगुरु कृपा कर दीनी केवल माय मिलाया। रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी बुरकी का विचार कर वशिष्ठ मुनि के पास आए और रामचंद्र जी निवेदन पर सदगुरु वशिष्ठ जी ने कृपा कर उनको बुरकी देकर केवल का ज्ञान दिया और केवल में मिलाया। रामचंद्र जी लक्ष्मण जी आनंद कुल के मायने पढ़वा गया यदि के गुरु वशिष्ठ जी गुरुकुल के मायने बड़े रामचंद्र जी की मान केवल को ज्ञान बताओ तो बड़े केवल को ज्ञान बताए तो यन केवल में मिलाया। यानी फिर तीन मुक्ति है नहीं करवाई। किस मुक्ति जनता ने फिर क्यों महाराज कि हनुमान सीता के बुरकी लक्ष्मण को पैर दीनी। तीनों चूड़ चढ़िया गढ़ चोते पुछवा परकट कीनी। हनुमान जी ने बुरकी सीता माता से ली और सीता जी ने लक्ष्मण जी को दी। खंड पिंड ब्रह्मांड को पार करके चौथे पद पर पहुंचे। लक्ष्मण जी ने सीता जी को जब पूछा तब बुरकी का भेद बताया। हनुमान जी ने बुरकी सीता माता से ली। सीता माता जब बड़े अशोक वाटिका में ही बड़े श्रीलंका जब खोज करवा गया बड़े आना बुरकी दी। यानी राम नाम को भेज दियो। सीता जी लक्ष्मण जी लियो और लक्ष्मण जी इन्हें पूछे हनुमान जी तय कौन लेते कि भाई राम जी नाम को लियो के सीता माता हो। तो लक्ष्मण जी सोचे भाई आपने तो घर माता जी घर ये भाभी जी कदे ही ले लियो तो वे ले रहे में ले गया। पच सीता माता जमीन समा पर आखिर में जब क्यों माता जी माना तो भेज दे जाओ
राम जी को क्या तदन कटा क्या तदन तो यहाँ सोचा करे तो है भाभी ले लियो फिर बचवा जाते हैं तो क्यों कोई बात नहीं कि क्यों कि तुम भी माया हम भी माया माया रावण रागो मौसू गूंज करो तो बाला सत सब से लागो कि भाई है ना तू भी माया को है वो भी माया की है वो रामचंद्र जी भाई है ना वो भी माया को है सत्य है वो सत शब्द भीम लागो और बिकी गूंज बिकी मतलब सिमरन करो भी तो मेरे पार हुई जब जब कियो तब भुरकी भेद बताया जब ये भुरकी को भेद सीता माता जाती जाती लक्ष्मण जी दी थी कि गोपी चंद भरतरी दोनों गोरख चरणा लागा जहाँ बुरकी त्यूली ने जन्म मरण बहुभागा गोपी चंद और भरतरी दोनों ने गुरु गोरखनाथ जी के चरणों की शरण ली और उन्हीं से बुरकी लेकर जैसे थी वैसे ही करके जन्मने मरने का भय मिट गया पूरे जगत में अमर हो गए हाँ हनुमान जी की भी छत्रपति और ध्यान राम नाम जरूर राम में तो दोनों साथ में नहीं राम जरा छत्रपति पार्वती तो कोई भेद है मतलब भुरकी की महिमा गा रही है ना हाँ बता रही है ये उनका ब्रह्म तक ही है और ये को हाँ क्या हनुमान जी है ना ये को पद वर्मा जी तक भी है लेकिन वर्मा जी पद में मिल सके है पहले पद ही मिली है पद्मी मिली लेकिन वो है ना जन्म आगमन नहीं मिलते तो ये गोपीचंद और भरतरी ये भी गोरखनाथ जी के सामने दिया तो गोरखनाथ जी ने वही पुरास्त तो बताए हुए तो ज्ञान की इन बुर की ज्ञान की ले और अमर क्यों पूरा रास्ता हो तो पूरा रास्ता में जन्म मरण तो मिटे आवागमन नहीं मिटे मचंदर के आई बुर की ठीक कर ले उरदारी कतर श्याम आ बुर की लेकर चारू दांत बिडारी अब गोपीचंद मचंद्रनाथ जी ने अपने गुरु ठीकर जी से ये बुरकी लेकर हृदय में धारण की कार्तिक स्वामी ने भी यही बुरकी लेकर चारों दांत यानी जन्म व्याधि जरा और मृत्यु से रहित हो गई चारों व्याधि बताइए जन्म में चारों दांत ये बताया जन्म व्याधि और जरा और मृत्यु चार दुख है हाँ किसे दुख होता है एक तो जन्म जन्म जो है दुख हाँ जरा के बुढ़ापा बुढ़ापा हाँ जन्म जरा व्याधि के बीमारी बीमारी आम शरीर हाँ बीमारी और भाई चौथा मृत्यु चारों दांत है ना इससे रहित हो गई दत्त दिगंबर के आई बुरकी हस्ता मल पे आया 12 बरस मौन में बीता बुरकी नाक बुलाया दत्तात्रेय जी के पास ये बुरकी थी और वे हस्तामल मुनि के पास आए और हस्तामल जी ने 12 बरस से मौन धारण कर रखा था सो बुरकी डालने पर बोलने लग गए हस्तामल जी आना एक राम नाम नहीं बोला ना फालतू यूं ही क्यों बोला तो ये मौन धारण कर लियो मौन धारण कर लियो तो दत्तात्रेय जी आया यानी राम जी को नाम दियो तो 12 बरस से बच पाची लेकिन मौन हो जाते शंकराचार्य ब्राह्मण होता जीवन मरण के कहता दत्त दिगंबर बाय ई बुरकी वेद छाड़िया बेता शंकराचार्य जी ब्राह्मण थे और वो त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी थे तीन लोगों की बिरसु जी तो जन्म मरण की भविष्यवाणी कर देते थे दत्तात्रेय जी ने बुरकी डाली तो वेदों के ज्ञान को छोड़कर भजन में लग गए दत्तात्रेय जी को पूछे ज्ञान धारण कर और वे त्रिकालदर्शी छोड़ यानी वेद छोड़ और भजन के में लग गया जग प्रहलाद पटन को जाता सिरिया दे समझाया बुरकी पढ़ी तजी कुल विद्या राम नाम लिबलाया तो प्रहलाद जी पढ़ने जाते थे तो सिरियादी ने समझाया तब उन्होंने
कुल की विद्या छोड़कर भूखी पड़ी और राम नाम में लगन लगाकर भजन किया। श्री आदि कुमारी पे भी एक श्वास में करा था ना प्रहलाद जी, अभी एक श्वास में मेरा मुक्ति हुई वाली है। प्रहलाद जी ये लगे तो करी एक सांस में करी। एक तो वेद, एक लबेद और एक भेद। तो लबेद में ये का एक विश्वास आयो की बात को कि भाई मन का बच्चा आने एक महीने न्यावड़ा में एक कान बच्चे पूरी बात है। एक पटवा जाता ना छोटा बच्चा पहला दिन पटवा जाया जिदा सिरिया दे ही या कुमारी जो न्यावड़ा के मैंने बच्चा रह गया मन की का तो बा है ना बस याद आया कि एक मैंने बच्चा आग लगा चुकी हो। आग लगाने के बाद में याद आया कि मैंने बच्चा है अब इनकान बचाऊँ। तो बेटी बेटी घणो ही टाइम के मैंने वो ना हिना के सब वो रामजी नाम के ऊपर रोक लगा मिली। रामजी नाम नहीं जनो मारो नाम रखनो। तो सिरियादे रामजी नाम रख ली कि हे राम जी थे ही बच्चा बोला ये बच्चा ने बचाइयो था को हूँ कदे नहीं बोली। तो बेटी बेटी राम नाम कर दी। हे राम ओन्या भक्ति हे जीव राख्या और जीव की तो प्रार्थना करी तो क्या करी हे परमात्मा और यहाँ करिए अगर तार जीव की जरूरत है ना तो जीव मार लियो वाली बिच्छी बचा जीव बचा ले। हाँ उतरी बड़ी विश्वास हो रहा हाँ पहला जी बस पूछो कि भाई पहला जी निकलिया तो सच्ची राम जी का नाम क्या यदि मारवा नहीं जाने हम के तार वापस डंडा के जोड़ कौन बन तार राम जी है ना बच्चन जी का निकल विश्वास है। हाँ बैठ बड़े पतले अब निकल जी तानो जब बड़े बच्चे पहला जी बैठ गया बड़े पहला जी बैठ बच्चे क्यों भाई के जितना न्यावड़ खोले तो पाँच मन बुलाई। हाँ तो वो 3-4 दिन लगे न्यावड़ा के महीने तो देख वो 3-4 मटकी ने काची रेगी और वे जीव आराम खेल लिया 4 बच्चे मन की चत बच ना विश्वास आया। पहला दिन विश्वास आयो तो पचे एक कियो वो बाप तो है ना लकड़ी का जोर हुई बन भी जो है ना कुछ सब का इको बाप भी उठा जाता ना तो ये बच्चे ना बचा वाला नहीं हो कोई। तो बे राम जी की शक्ति अलग है भाई ना बचाइए जब बच्चे और राम जी को नाम शरण लियो तो पहला जी शरण लियो तो बच्चे पहला जी की रक्षा भी राम जी जगह पक्का करिए। हाँ पूर्ण विश्वास आयो नहीं नाश करना हो ना नाश करना हो ना जीव तो बच्चे हम नहीं सकता वो तो है करके शक्ति का खेला खेल का खेल अच्छे हाँ अब ये होनार अलग है या कर्मगति अलग सेम ही है होनार कहीं तक होनार अलग होने के कर्मगति अलग कर्मगति में होनार बने आप जो कर्म है कर्म आपने जो कर्म किया उनको फल देना तो भी कर्म को फल है जो आपने लिए होनार वो कर्म है जो अपन भोगना है वह होनार वो कर्म तो भोगना ही है तो वह होनार होनी है या जॉब हो भाई ध्यान कितना आपने बताओ टरे होनार टरे भी है जान सूड़ी को है ना सूड़ के मायने निकल जाएगा वो कांत निकले जदा राम जी को सिमरन करना भजन करना तो टल सके कर्म कट गया कर्म तो ये होनार हाँ कर्म भी कट गया ना हाँ तो हमारे तो खाली छाई पड़े थोड़ी बहुत दबा पड़ेगा वरदान कितना हो गया कि कभी जिंदगी 12 महीने मतलब 13 साल मिलना ही नहीं है 10 रात में भी मैं 10 रात में 2 लाख करूंगी इस तरह से तो मार बोला नहीं सारा वादा भी पूरा अरे सारो आसोरी है ना सब में वरदान ही मांगता है ब्रह्मा जी ये तैयार संग जी नाश करता है ज्ञान चाहते हैं संसार जीवा को संसार विश्व ज्ञान हो जी हाँ शुरुआत में जीव आयो भजन कर जाओ तो हम फसा में याद रखिए और के जीव तो पता मुक्त दरिया वेद बढ़ाओ वेद पार्टी को तीर्थ जाए कोई मूर्ति जम लागे कोई की में लागे उबची
शंकर भगवान क्यों मुझे के शाप गोरा बनाओ तो शाप गोरा ने काटे तो काटे और उधर दियो शंकर भगवान ने जड़ादार बन रहा है और जड़ो दियो और वो जेल दियो थोड़ा आराम दियो रे भगवान को हाँ परमात्मा कर असली चीज पर पड़तो न दियो और माया की चीज ऊपर देखो ईश्वर जबर वो माया को न दियो जाल और संत सांची के है ना अब आँची बन लग मारने आँची का ही लगे सच्चे बोल ना आँची माया ही लगे महात्मा ना हमें यहाँ लगे के है मगर रस्ते नहीं अब क्या देखा देखी होगी ज्यादातर जगत नहीं करे दिच्छा देखी करे भाई फैमिली करा या नहीं करा अपन ये करा ही करा अपना डेरा करता है वो तो कोई कि बुरकी में बरम्यो वो बारी मात पिता गुरु पाल्यो कर कर देख कप्यो कुल मासारो यूं बुरकी पर गाल्यो। अब पहला जी बुरकी में खूब रमे, मात पिता गुरु ने बहुत समझाया, सब राक्षस उनसे द्वेष करके नष्ट हो गए। इस तरह बुरकी ने करामात बताई। तो पहला जी बुरकी लिए तो राम ने टटवरा क्या जैसे मात पिता और गुरु सब है ना मना करियो कि राम जी ने मंत्र रटो तो जितना भी राक्षस सब मेरे एक साथ और इन कुल को भी नाश करियो। लेकिन बुरकी राम जी की नहीं छोड़ी कि 10,000 होता दक्ष पुत्र राजकाज बन आया, मिल्या मुक्त मिल्या गुरु नारद यूं बुरकी बरमाया। राजा दक्ष के 10,000 पुत्र थे। राजा के पुत्र राजा के काम के वास्ते वन में आए, वहां उन्होंने नारद जी मिल गए। नारद जी ने उनको भजन विधि सिखलाकर अपना उद्धार करने के लिए जंगल में भेज दिया। इस तरह बुरकी ने राजकुमारों को राजकाज से भ्रमित कर दिया। 60,000 यानी पुत्र ये राजा दक्ष के 10,000 पुत्र तो एन शिक्षा की खातिर नारद जी ने भेजा। तो नारद जी पूछे हुआ था ना रामराज चाहे या या राजनीति चाहे या रामनीति चाहे, तो बचवे के मन रामनीति चाहे तो वे ना राम जी को भेज दिए और मैं सबने सन्यासी बना दिए। तो पच बड़े राजा दक्ष या ना शराब दियो नारद जी ने कि तुमने नापुतो कर दियो घाटो नापुत्रियो कर दियो तो थारो है ना जा पेड़ दू की 1 घंटो तो बड़े रोक नहीं सकते शराब ला गया। तो क्यों ये शराब ने भी आशीर्वाद समझ और मान लिया क्यों नारायण नारायण और ज्यादा देव जगाता रहे चाला जाता है और जीव जगा के दी तो कहीं देखेवान 12% किलो तो इतना बेटा क्या हो जाता सज्जा उम्र भी है ना सज्जू के मायने का 1 लाख वर्ष की मनुष्य की उम्र सतयुग के मायने 1 लाख की मैंने तो आपको कोई नहीं देखिए मैं ताजब करता गणेश जी में बाटा में जेड़ा भाई साहब ये जीव विज्ञान का बढ़िया है काराज्ञान का बढ़िया है तो बात कर रही जी तो कद का योग कोई नहीं सब विज्ञान तो देखिए आज भी का मुझे 10 क्या ना तो आपको ये ज्यादा कोई मशीन थोड़ी हां मशीन आज निकाल क्यों आया मन में बड़ा पैमाना आज में विषय है राम जी कौन पहले आती जान को अब बात की सतयुग के मायने 1 लाख की और त्रेता के मायने 10,000 की आजम की बात है और द्वापर में 1,000 और कलयुग के मायने 100 साल 120 साल आपने बाटा बोला हाँ घटती आने आपको डाउटा बाटे जल्दी सीखना कि दियो शराब सयो ऋष नारद बुरकी पग पसारिया 3 लोक में फिर डाले केता जीव उदारिया। राजा दक्ष ने नारद जी को श्राप दिया, नारद जी ने शराब सेन किया। इस तरह बुरकी सब जगह फैली और 3 लोकों में फिर कर नारद जी ने बुरकी डाली, जिसने कितने जीवों का उद्धार हो गया। वे शराब ने सेन करियो आशीर्वाद मांगियो। अब नारद जी वेद जवान है एक तो हम लोग को वेद जवा
हाँ बेकुट को जो है हाँ मृत्यु वाले हाँ आज ये ना जितना भी ऋषि मुनि करे क्या ये सब पार्वण तो कोई है पांडव तो है क्योंकि तो ये वाल्मीकि जी दिया ना तो कभी आप सत्संग में बोले ना जिसका पर नेचर हो है ना वो भी नेचर जैसे भेज तो फिर वाल्मीकि जी क्या मतलब कर्म क्या करिए कर्म कितना कर्म कितना राम राम मारे ना हाँ आप राम राम कर रहे हो ना राम राम सांस उसास कर बना कर्म कटे कर्म हाँ नेचर तो दशोद्वार खोली नेचर प्रकट हो तो दशोद्वार तो फिर वाल्मीकि जी है वाल्मीकि कर्म क्या ना 10,000 पढ़े गया तो बात तो प्रकाश जी बात रामायण भाई ये वाला खाली 3 लोग किया शास्त्र क्या महर्षि खिलाया महर्षि महर्षि खिलाया ना महर्षि वाल्मीकि महर्षि हो गया कर्म कट गया कर्म कट पर कर्म तो नेचर प्रकट नहीं होना तो भी राम राम से विधि कर्म कटे उन्होंने हो जाए नेचर को प्रकट होगा वो क्या काम है नेचर प्रकट हो गया ना वो उलट जाए और वो दशोद्वार वो दशोद्वार और पूर्व के रास्ते जाओ हाँ वो दशोद्वार ना हो कर्म तो काटे राम राम अब सांस भजन करो कर्म करो चलो कि राजा जनक होम जिन करता राजा जनक होम जिक करता कयो जोगेश्वर आवे पुरोहित अग्नि मिल्या उठ सामा यूं भुरकी भरमावे। राजा जनक यज्ञ हवन करते थे। किसी ने कहा कि जोगेश्वर आ रहे हैं। यज्ञ में पुरोहित हुए अग्नि उठकर सामने आ गए। इस तरह भुरकी सबको अच्छी लगने लगी कि दान पुण्य करता दिन बीता भक्त बीज नहीं उगा नव जोगेश्वर भुरकी नाकी पाए ज्ञान पद पूगा। राजा जनक को दान पुण्य करते कितने समय बीत गया। भक्ति घट में प्रकट नहीं हुई तो जोगेश्वरों ने भजन की विधि बताई। इस तरह ज्ञान को प्राप्त कर परम पद की प्राप्ति की। परम प्राप्ति राजा जनक ये दान पुण्य करता कई दिन बीता लेकिन भक्ति उपजी बनी। भक्ति कद उपजी के जोगेश्वर आया और પછી એને विधि सतगुरु विधि भजन करवाई कियो પછી भजन करी जद वे परम धाम पूज्या। महाराज ने अष्ट कर दिया और एक भाई आके ने पहले यज्ञ करता हाँ यज्ञ करता थे नो जोगेश्वर आया ना तो यज्ञ की जो अग्निदेव है ना वो अग्निदेव भी उठ रहा हो ना विशंकर प्रणाम करो तो संत की महिमा में यज्ञ जाता है यज्ञ अग्नि को देना भाई बहन प्रणाम कर बाकी के अग्निदेव पछो यज्ञ हवन में उतरे दान इन्हें छोड़ भजन में लग गया करीब करीब है ना केवल संत जरा है ना केवल पहले तो लगी माया की ज्ञान में हाँ बस भेद मिल गया बस भजन में लगी रियाज महाराज कहते कितना भागवत वास्ता आपने राम जी भागवत वाणी से सुनी तो वो शेठ साहब नाम हो कियो अब वाणी से कहीं गीता जी हूँ बड़ी थोड़ी है बस शेठ साहब की क्या सुनो तो सही सुनो तो समझो ना तो यानी ना शुरुआत तो वही बात पहले दूसरे भी करे पच्चीस भेद मिल गयो समझ में पचे ना ये सब छिटका दिया भजन के मायने राजा जनक की आप बताओ पूरी राजा जनक काफी नया है राजा जनक मतलब राजा जनक की रणवीर जी बताए राजा जनक की आई न बार और गाने बताओ नड़ा बन गए जोगेश्वर अरे मम्मी कौन करे ठीक है जो देखो तो करेगा लेकिन जोटी बताई सबके सामने सब सुन लीजिए वंदना में बोलोगे राजा जनक बाबा जैसे समझते जो करता है राजा जनक तो किला में कोई बड़ी बात नहीं राजा जनक के एरिया में राजा जनक मरवाई गाय वंदना जो बोला कथा विस्तार नया आपस में डालेंगे राजा जनक मरवाई गाय भी का आराम है ना देखो एक बार कही हो
राजा जनक ने घूमबा गयो डाज वाली अटिन का ये कसाई हो तो गाय ने ये अब मार पले जाए जी अब राजा जनक ने ठाणो बोलो भाई वो कसाई है वो गाय ले जाए वो देखिए को धनी हुई गाय अटिन गाय ने जान मालूम पड़ जावे कि भाई को तो है ना काट पड़े जो तो वो है ना चालती चालती यान मुको देख रहा जब वो ढीलो हो ना ढीला जीठे में एकदम जोड़ को जे एकदम रस्सी छुड़ा जान जा भागी ना वो गाय भाई जुड़ा रही तो जनक देख लियो वो गाय गाय अपने जीव बचावाने को बुढ़ो में जाओ बैठो जी में वो बारों दिखे होने जुड़ जा छक्की के बांध और राजा जनक आ घटना देख लियो और अडिन वो पाचे पाचे कसाई बिना मार तो यार और अडिन के महाराजा अजी बारे गाय देखी ते मार्केट में गाय आई के मार को छुड़ा रखी राजा जनक तो मन में तो कोई कोई मालिक है वो नहीं चल रहा है धनी है मार लियो तो वो गाय कहती है हाँ भाई आई रे गाय अट्टे है ये जाना है पकड़ ले ओ त्रोप अनजान में दोष यो जी को फड़काई मिलियो के भाई ना आप बयान करो जितना राम शरण ज्ञान है तो के संते तो ए अनसत्य गाय को हत्या का दोषी है आप बयान करो इन नरक के ऊपर एक बेमान ले जाओ देख लिए नरक ऊपर देख लिए ना तो यहाँ भरपाई हो जाए भाई हाँ वो हट जाए अब वे जाएगा और सकता तो बेवान ने भी नरक के कन्ना आयो ना कन्ना आयो देखो तो नरक में तो हाहाकार माच रही हो क्योंकि जब तक भी कर्मी जीव है ना 32 तरह का नरक होता है यार 28 से 32 साल अलग शास्त्र मान लगे 32 भी विद्या में 32 तरह का नरक हो गए थे जिसको अलग अलग पाप की अलग अलग सजा दी और वो बार को माच रही हो ना क्यों भाई ओ बार को वहाँ को रखा ही है तो महाराज आज नरक आ बाड़ी है बाहर नरक का ना मेरी आ रही है जिक्को है बाहर अच्छा रजन और उत्सुकता बड़ी हाँ किसी हो गया यान कर वो बेवान जुई से भी नरक ऊपर आयो संत को और संत की छे सुखिया संत की छे जमपुरी में आए जीवन की जलाम जी क्रोध जब ये संत को प्रभाव से पड़ियो एकदम वे जमदूत है ना क्या तो जीवन में आ रहा है एकदम कहीं के अरे डब जो भाई भी दुख पाता है कहीं है ना आप प्यास का ये थोड़ी देर ही हो छोटा रुक जाओ तो शांति मत मारो समय ना रेस्ट कर लियो लंच कर गया डब गया के बाबू डबती तो मैं बाहर को कर लिया तो वही डब गयो बोला का मस्जिद डब जाऊं डब गयो शांति हो गयो तो पानी तो एकदम कियो अरे वो नरक डती देर तो हम अब नेड़ा यार हम ही आवाज गायब होगी जब में हो गया भारत महाराज आपकी हो गया ना एक जम का दूत बाहर जीवन कोठिया को न शांति है कहते समझाई है अरे उतारो मारो मैं माने तो उतारो आप तो टेक गया आपने बजे मारी बजे हाँ तुम्हारा स्थिर टेक टेक हो संत में जगह में नरक में नहीं भाई आप तो टेक गया क्यों भाई आपने बुझे होता जीव बात शांति में हमारा बचा जा नहीं रहे तो बच्चा भाई तो आप तो नरक में चौका आता जीवन तो शांति है आप तो कौन जाओ भैया जिद कर बोलाएंगे जिद किए महाराज आज थोड़ी हो एक शर्त है हमारी जिद चालू आ क्या शर्त है कि ये नरक में बात जितना भी जीव है ना ये सब ने स्वर्ग में भेज दियो नरक में एक भी जीव मन रहा तो आगे चल जाए खाली हजार प्रजा बाद धर्मराज जी की रोमन की देखिए है ना अब बात तो हो सके कि मैं नरक में खाली कर सका आ नहीं हो सके राजा को संत की बात मान तो क्या राजा जनक की टाइम को मैंने पूरा नरक में एक बार खाली करा अब तो मैं तो ऐसा था उस समय बेटे क्यों तारा सब समझना 14 वर्ष में परमार्थ के काम निकल परमार्थ की खातिर ही वो संत को काम कर मारते परमार्थ तो विक्रम जी बार प्रसन्न करियो थी को अपने ना पूरी कथा सुनी तो थोड़ा
अच्छी तरह समझ में आई आपका समझ में बोलो भी हमेशा सभी आसन की चाहिए पड़ी एक बार तरवर जरूर कोई बताओ तरवर के वे पेड़ है ना वो भी परमार्थ की खातिर ही अवतार है पेड़ का लोडी की जो चाहे कोयडिया भाव तो भी अच्छे ही तो ये या भी यहाँ नहीं संत की आपने निंदा भी कर दिया एक बुराई भी कर दिया फिर भी अगर मैं जा रहा मेरे सर ले जा के महाराज ने मेरी गलती होगी मनी भेज दियो ज्ञान को संत मेरे बंदे नहीं रे भाई दर तुम्हारी बुराई कर दियो मार दिन मर तू तो नरक में जाना चाह मुझे बताऊं सरवर तरवर सरवर सरवर मतलब पानी को तालाब है जलाशय ये पानी के मायने बोले आपका ना गंदगी करो हाँ कपड़ा धो नहीं करो फिर भी वो याद नहीं कहा भाई रे तुम्हारा में कचरो पड़ियो मारो पानी तो काम में की बात बेबी का ही रहे हमेशा संत स्वभाव रहे सबको बदल गए तरवर सरवर संत जन चौथा वर्ष मैं भी सबके बराबर यानी कि भाई धारा के दो कभी बिल बन बेचे ना तो बिल बेचे और न यान के वो तो पापी को कहते हैं उधर भी वो कहते हैं कसाई को है वो संतल सब पर रक्षा ध्यान संत की कृपा दृष्टि भी सब पर बराबर है ना तो कोई जात पात को कारण ना कोई ऊंच नीच को कारण हरि न बदेसो हरि का हुई ऊंच नीच कारण नहीं कोई ये चारों गुण एक समान है परमार्थ का अगर पहुंच भी जैसा सत्संग में जाओ परमार्थी कौन कौन है हाँ तो ये चारों जो है ना ये अवतार परमार्थ बताइए यार गुरुवार इतवार की सत्संग को तो अपना बहुत विशेष लाभ है हाँ अब 12% पूछ रही हैं आप निर्णय हो रही हो पूनम का यहाँ वो नंबर आना पड़ेगा जब आई बार इधर तेरे वो बता सके नहीं बताओ तो बयान बताओ तो भगत की बताओ में नया जीव आगे तो गौर में तो उसमें बुद्धिया अपन अगर आगे बढ़ना है ना तो एक एक चीज को अपन ध्यान भी रखो सीख भी सही अब जनाब आज आप बात सुनी अब 2 महीना बाद में अगर थाना भी पूछे ना मैं तो अब बात अच्छा क्यों तो कुछ महीने माँ को भी बाबू वो ना साथ निकले भाई देखो ध्यान सुनी बात आपने को ले तो 2 महीना बाद में पाछे आएगा महाराज ना पर बात की क्यों जी राजा जनक कहीं हो तड़ की नो बाकी की आगे तड़ की कही हो दोमिना बाद में बात संपूर्ण की बात बतानी पड़ेगी संत बताए संत नाम बताओ मसाती पूछ लिया लाइट पहले बता दे पाछे पूछ लिया बोल जा धावण थे ना भी तो संत बढ़नो है ना हाँ मुझे थोड़ी देर में मैं अगला भागे तो बच्चा आई है ना भागे तो दान मुद्रा का से कार्ड भाई दवाई मत वाली ये तो लेवा से चालू जा असे मुद्रा भी अपन घर पर सदस्य है शास्त्र में ही तो मुद्रा है ना तो घर में रह रही हो तो मुद्रा में सदस्य मान लो काय के बैठे बोलने पर बैठे का उठाओ मैं दीजिए बस दवा खावा करना उतरक ज्यादा कि वेद व्यास का सुत सुखदेवा करे तज बन बसाया वेद विद्या जाण्या जग झूठा यूं भूर्ति बरमाया। वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी माता के गर्भ से निकलते ही जंगल में चले गए। वेद पुराणों को वे संसार को झूठा जानकर बुर्की के प्रभाव से भजन करने लगे। सुखदेव जी कथा आप सुनेड़ा है कि नो जोगेश्वर जनक विदेई अमृत आज्ञाकारी बुर्की सुंदर वासा को प्यो लगो चक्र जिनदारी लारी। राजा अमरीश बड़े भाग्यशाली थे, सतभाषी, वे एक पत्नीव्रत थे। उनकी भक्ति की प्रशंसा सुनकर दुर्वासा ने राजा पर क्रोध किया और श्राप दिया तो वे श्राप दुर्वासा के ही पीछे सुदर्शन चक्र के रूप में लग गया। अमरीश राजा है ना यम बाग सतवासिया और एक पत्नीव्रत था। तो एक आई ये की बचा भक्ति प्रभाव सुनियो ना जो ओ कुणी दुर्वासा एक क्रोध करियो एक ना आया कि भाई आपनो ज्यादा आपा ऋषि हैं वो राजा होकर भी है ना अत्रो महिमा कान हो दिए तो इनको आपा सत डगा का चक्कर महीना आया
तो पचे एक आई ब्राह्मण दुर्वासन हम और ए बचा आर्य कनु एक के काई हो भरत करियो है अमरीश राजा भरत करियो ते भरत ने तुड़ावा चक्कर में आया कि भाई दो वरदान मांग लियो एक तो की खानी रोटी वरदान नहीं यार संत मेहमान आ गया हाँ मेहमान आ गया भाई मैं भोजन था के रटी विमला अमरीश क्यों राजन आज तक अतिथि हैं और भोजन प्रसाद आपके लिए वाला वो तो खुशी हो रही राजा राजा मन पाप उन्होंने अपने पेट ले पाए यार महाराज बढ़िया बढ़िया आज व्रत को देने के मारो और आप सुनता क्या आप भी रोटी जी मत मारो व्रत हम सार्थक ठीक है तो मैं स्नान कर पा जावा चाहिए नदी में स्नान कर मैं आऊँ पाचा जिद में भोजन जी में एक बाद में व्रत खोल और बेटे जा और उस कर बेटे टाइम लगा है अच्छा ही ना काई आप जी में तीन गई ब्राह्मण रे व्रत करता ना तो भाई एक मुहूर्त हो गई मुहूर्त में भाई व्रत खोल थे तो तक व्रत सार्थक है या पूरी बीत की ना तो व्रत को फल खोल अटिन बोकाई समय हो रही हो तो केवे पंडित महाराज भरत खोलो तो व्रत को समय हो गयो व्रत खोल वो कहे अरे भाई मारे संत अतिथि आयोड़ा है बे रोटी कौन सी बेके पहली मुखिया जी मारो ग्रस्त धर्म टूट जाए तो महाराज थे वो धर्म निभाओ तो ताको व्रत टूटी व्रत न रहा तो ओ ग्रस्त टूटी काई कर देखिए चलो एक बीच को रस्तो काट डाल ते तो काई मत करो जी रोटी मत जिमो खाली एक झलकी एक घूंट है ना वो पानी पी लियो तो व्रत खुल जाए और रोटी भी कौन जिमो तो ताको है ना दोनों काम हो जाए एक झलकी घूंट पी लियो व्रत खुल गयो भाई तो व्रत को फल मिल जाए ठीक है सर जल की भावना ले ली खाली एक घूंट जल लेते ही भी दुर्वासा ऋषि ने बड्डे बड़ी बात बढ़ती ज्योति में और अब व्रत खोल लियो तो बड्डे क्रोध क्योंकि बताया ना दुर्वासा ऋषि क्रोध का उतार लिया तो हमको निमंत्रण दे दिया कि हमारा रोटी जिम्मो है हमारे पहले ही उन्होंने तरफ से खोल लिया तो जटा गवाने लट्टी पहाड़ और मंत्रों के ना लाइन बना दी लाइन बना के क्यों दियो जा राजा अमरीश ने खा जा मार के ले मां को अनादर कियो वो डाकण ना अमरीश राजा ने मार भाई खतर भाई उठी पाई हां हटी ना संत ले बेटा राम अब देखो संत पर कोई आपत आवे चाहे काई होवे ना रक्षा कौन करे राम जी करे संकन को ध्यान को ना आपत कटिनु आ रही है काई होवे सिंहासन हालते बैठा है सिंहासन हालते बैठ सब ना राम वो क्या ना हमने आरती में आवे ना जी राम रुकाला सेनपुरी के लाला तो ये संत के ना राम जी रुकाला है जब खेत के मायने रुकाला बेटा रे मन कोई जानवर आवे तो रुकाला वो काम का ही दिल्ली ताड़े तो राम जी का नाम है ना जी घटमा एक परमात्मा रुकाला है संत हाँ पैर जी तो भाई भी ही ना देत्या लाखन भी न देख और विष्णु भगवान का क्यों अपना सुदर्शन ने किया अरे सुदर्शन जाए लाखन मार पड़ी सुदर्शन सताए वह बेटा ये के सुदर्शन चक्कर चाहिए जा और भी लाखन को मत पकड़ दे बामर की मारो पक्ष पाया सुदर्शन तो भी शांति नहीं हो ये संतान मतलब के बड़ों को दुर्वासा ऋषि ओकरी क्यों बड़ों चाहिए दुर्वासा ऋषि के पास अचला बिन मार बन जी ऋषि देखो आई बहुत और बाजू आगा करो दुर्वासा ऋषि बागे पास पास सुदर्शन चक्कर अब बाजू शंकर भगवान जार के महाराज बचाओ बचाओ तो भाई सुदर्शन ढेर पड़ गयो तो भाई सुदर्शन न तो मैं ही ना रोक सकता विष्णु भगवान माखन को बस वर्मा जी कन क्यों वर्मा जी आप बचाओ विष्णु भगवान को दर्शन पीछे तो भाई विष्णु भगवान कहते विष्णु भगवान को नहीं जा माखन को नहीं लाज तो विष्णु भगवान को नहीं तो महाराज का कहीं सुदर्शन चक्कर न डाबो वो मन मार गई 3 लोग में भाग तो कर रही और 5 वो भाग गए ये तो पिछा को तब हो ना आगे बस वो की और भाई यहाँ कि इन्हें तो मुंह भी नहीं रोक सको कि थे कि चिल्लायो वो चिल्लायो पर तो दोष कौन को गिरियो
संत अब शांति माफ करे ना तेना तो वह शांत हो देखिए मत माई है ना संत का दोष तो मुझे है ना माफ नहीं माफ नहीं कर सकते यार क्यों संत का विष्णु भगवान यार दिखाई हो पाँचों जहाँ भी संत का चरण में हमारे इस राजा के चरण में पड़ बे माफ करे तो ठीक थी क्यों मर पचपन पाँचों मत लोग में आयो और अमरीश के हार चरण में तो महाराज ने माफ करो मैं गलती करी और कहती संत क्यों अरे भाई मारा तो कोई वेर कोना खाई कोना अगर मारा के बाम अगर डब्बे तो सुदर्शन जी रुक जाओ इन्हें मत मारो कहते संत या के संत की महिमा ऋषि मुनियों गुण आगे है तब त्रेता में तो पिछम्बर में खाई संत वर्ती एक वचन के तन तर मन तर वचन तर सुरत निरंतर होई केत कबीर सुपल को कल्पना पावे कोई कल्प तक तपस्या करो तो बिको फल को मिले जब तो एक पल में मिल जाए भाई की होने से ये उधर के कौन से करोड़ के नाम से कर दे क्यों क्यों आवाज आ गई हां देखियो तो बोलो देखिए हां कल्प तो कल्प परमा जी कल्प होवे देखो 43 लाख और 20,000 वर्ष का है चारों युग दिन के एक चौपड़ी है ना यान की बेहतर चौपड़ी हो है ना जैसे एक इंद्र की उम्र हो कि गणना तो आप कर नहीं सका कई करोड़ों अरबों में जावे पर या मोटी मोटी तो यान समझो कि बेहतर चौपड़ी जावे जैसे राजा एक इंद्र की उम्र हो और यान का ना ब्रह्मा जी के 14 इंद्र तो दिन में खत्म हो जाए 14 ही रात में खत्म हो जाए 28 इंद्र बीत जाए ब्रह्मा जी खाली एक दिन 24 घंटा में यान 30 दिन को महीनों 12 महीने की साल यान कर और कहे भाई 1000 साल की उम्र ब्रह्मा जी की ब्रह्मा जी की उम्र है ना 1000 साल की इन्हें कहे एक अपन घंटे बोला अभी को अंदाजो आप लगावा ना तो वर्षों में गणो तो कई अरबों खरबों वर्ष है अति तपस्या कर रही हो है अड्डी ने जो सूरत चित मन सुरती कहे ना तन तर मन तर वचन तर सूरत निरंतर हो सारी चीजें तीरों की आपका ध्यान लागियो तो भाई ये कल की बराबरी नहीं कर सकेगा वो पलकती अब अतरों में वो ध्यान आपने टगियो सारी चीजें तीरों खेत कबीर उस पलक को कल्पना पावे को मेरे जागने लगा कंचन मेर सुमेर गज अस्थि का दाना करोड़ गए कन्यादान में तो कौन एक नाम के समान एक नाम के समान कौन हो ना नामदेव की आपने सुनी कथा आपने एक राम जी का नाम पास है यार एक पत्तो मिलिए तो उससे जी हो वो शेड जो राम जी छोटो भाई बनो जो आलू दिन चटा दिए बड़ी बराबरी ना कर खजाना पूरा जोड़ी जोड़ी फिर भाई रामचंद्र जी राम का नाम पत्रता है संत की महिमा अपरंपार है आप तो सब बड़ भाग्य यहाँ तो ईश्वर नाम अपना शेज मिल गयो सफल कमाई जा संगत सतगुरु की सफल कमाई आपने आगे जितना आश्वासन मिली अपना अपने आपने बाकी सारे समझो हाँ गंभीरता से सोचना नहीं क्वेश्चन पूछो धन गणो है वेट टाइम हो रहा है भाई अब अतरी बात को मालूम पड़ गयो तो अपने आप में भाग्यशाली बड़बा की समझ रिया नहीं समझ रिया वो बड़बा की होगा कौन ना हाथ तो बढ़ो ऊंचा तो बड़े बाकी जो शरण से बड़बा की सो जीव शरण से भारतवर्ष में जन्म लियो भारतवर्ष के मायने भी वो मोह में गांव मिलियो जी के मायने आपने राम सभा मिल गई राम सभा मिल गई केवल ज्ञान मिल गयो तो बड़े बाकी आकर बना बड़वा यहाँ पर कटे केवल ज्ञान मतलब देखे ना आसपास में तो कटे को होने के केवल ज्ञान वाली सत्संग कौन ना हो गई कौन अजमेर जिला के महीने 12-23 वर्ष मोरंट ये बच्चे भाई आपने तो परमात्मा की कृपा बरस रही है ना कृपा भाई उठाओ खूब भजन करो खूब सत्संग करो जी आनंद दिया सास को सास में अपने 70 करोड़ हो गए एक सास के महीने 17 करोड़पति में से करोड़ों में चाहते दिया कोई कमी नहीं कोई भजन करो एक साथ की और पढ़ लियो कि वशिष्ठ मुनि के बुरकी होती धर्मद्रा जालिनी विश्वामित्र छुड़ाई बीच में जुन अधोगत दीनी वशिष्ठ मुनि वे उनकी पत्नी अर्धवंती
श्री तृणवर्त ने भजन की विधि ली थी और विश्वामित्र जी ने उसकी साधना बीच में ही छुड़ा दी, तो तृणवर्त की अधोगति हुई। अब वशिष्ठ मुनि विश्वामित्र की घरावई अरोदंती, तो व्यक्ति का ही वो है ना, एक विश्वामित्र जी बीच में ही छुड़ा दी। अधोगति ये तपस्वी है, तपस्वी है। नाम का भेद में है, तपस्या में है, हम ये की भक्ति छूटा दी, वो अपने के राम का बिटिया आ करो तो की जाता है, कच्चा हुए जो तो छोड़ के पक्का हुए जो एक पच्चे विशिष्ट मास पच्चे नाम की भक्ति कर पड़ा था, ताकि ना कि विश्वामित्र तप थाने गुरुदेव की शरण माने धरनी पर नाच पाए के धरनी तो अदर कड़ी है महाराज के राम जी बनाए उनको भजन ठीक मायन पच्चे ये ना इकी फर्क पड़ी क्या पल भर की सत्संग को लाभ पत्र हुए। एक तो 60,000 वर्ष की हाँ आधी थी 30,000 वर्ष में 60,000 में 30,000 वर्ष गुरु महाराज ने बैठ दी थी गुरु महाराज जी पलक भर की सत्संग बाची मतलब मैंने बैठ दी मैंने भी वो मैं तो नहीं समझ मैं तो वो पलक कालो को हाथ में क्यों न के मतदान 30,000 वर्ष की तपस्या जी हूँ महाराज से अतरा कंजूस लोभी हो तो खाली पल भर की सत्संग जी हूँ कि भाई अब पल भर की सत्संग है ना तो थारी बड्डी है ये तपस्या तो मैं कान मानू मैं ना मानू नहीं तो न्याय करा ले भाई तू कोई तीसरा आदमी है संत को जब न्याय करवा ले तो न्याय करवाए खातर एक गया ब्रह्मा जी ने जी कोई विश्वामित्र और वशिष्ठ जी दोनों तो वे क्यों है जो आप पेन ठाणो कौन ना ब्रह्मा जी ठाणो कि पल भर की सत्संग ज्यादा है कि तपस्या लेकिन वो है ना तपेश्वरी है ना वो दे जी श्राप वो श्राप दे जी जी है ना इन आप ये ना संतन मिलावा बाजार क्यों भाई तो है यार का शिव शंकर भगवान बन जा शंकर भगवान भी समझ गया पर विष्णु भगवान गया विष्णु भगवान की और भाई है ना इको भेद तो है ना संति करी हाँ अब शेषनाथ जी चला अगला साथ हो और 50,000 है शेषनाथ जी ना तो शेषनाथ जी तो भजन कर रही है हाँ वे भी भजन कर दिया तो भाई वे क्यों गए के शेषनाथ जी के हाँ वे क्यों वो बाग आज मारे है ना देखो विष्णु भगवान ब्रह्मा जी और संत पदाया आज तो काय काम पड़ गया जोड़े आया के मार कंदर न्याय करा आया न्याय करो भाई न्याय तो जो तो करूँ मारा धरती 50 करोड़ योजन धरती है इनको रोक ले तो मैं न्याय करूँ तो विश्वामित्र ने क्यों भाई तू तारी 60,000 की तपस्या है ना इन लगा रोक ही ना पहले 30 ही लगा ले इन रोक जो और बाहर रोक लिया फिर तो वो हो ना घमंड हो ना तपस्या वो रोक लिया जो पेट हार लगायो और बताओ हारी 30,000 वर्ष की तपस्या लगा ली हारी क्या यहाँ का ग्रह हारी है रोके ना कब यार हारी है मुकाई करोगे तो यहाँ कर तू थारी 30,000 धारक ने और 30,000 गुरु महाराज ने दी थी बस ले 60,000 तक लगा तपस्या तो रुक जाओ तो भी नहीं रुक रही के बाद अब तो भी नहीं रुक रही हारी है तो अब क्या करूँ तो बयान कर महाराज दी ना पनवर की सत्संग बा लगा ले के बीम का ही होई के अरे हो तो काय में लगा तो ले देख लगा तो देख जब क्यों के भाई गुरु महाराज जो मैंने पल भर के सत्संग दी बा धरती माता था ना दी अब रुक जाओ तो धरती रुकी रुकते ही बच गयो और ले न्याव है जो अब न्याव करोगे अरे आप हो जो नहीं आवे तो जी का तपु रुकी दुको बंडो अब का न्याव करो न्याव कहां पे जी जित क्यों के पल भर की सत्संग करसी भोगुण जोय सत्संग पलकी बली करसी भोगुण जुग जुग में शुक्रान के शेष गुना फल हो गई अब बड़ी ग्राम यहाँ राम राम अनंत सम्राट सद्गुरु सुखराम जी महाराज धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु श्री मालाराम जी महाराज